वजह से कई जिंदगियों के चिराग बुझ गए तो कई परिवारों का सूरज डूबने की कगार पर आ गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग घर बैठे अनेकों लोगों की पोस्ट पर लाइक और कमेंट करके उनकी दुख तकलीफों में कुछ पल के लिए तो शामिल हो जाते हैं, फिर अपनी जिंदगियों की अनसुलझी कहानियों में उलझकर सबके दुख भूल जाते हैं। वैसे तो इस दौर में लाखों की कमाई करने वाले भी डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जिंदगियों की शमा बुझा लेते हैं, लेकिन जो शमा ना बुझ पाए उनकी जिंदगियां अनसुलझी कहानियों में उलझकर रह जाती है। ऐसी ही एक कहानी राजधानी भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल में कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगियों की है। वैसे तो आज के दौर में किराए के मकान में रहना खुद अपने आप से जंग लड़ने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दैनिक वेतन भोगी किराए के मकानों में रहकर भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल में बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम कई सालों से कर रहे थे, जिनका आज तक पीएफ भी नहीं काटा गया है। कोरोना वायरस की वजह से पूरा भारत लॉकडाउन था। हर एक जगह, हर एक दुकान पर, हर एक ऑफिस पूरी तरह से बंद था। कोरोना वायरस की वजह से पूरा भारत लॉकडाउन था। हर एक जगह, हर एक दुकान, हर एक ऑफिस पूरी तरह से बंद था। लोगों के बाहर निकलने के लिए पाबंदियां थीं। इन्हीं सब बातों को लेकर ये दैनिक वेतन भोगी अपने ऑफिस माध्यमिक शिक्षा मंडल भी नहीं जा पा रहे थे। परंतु जब सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक 1 प्रारंभ किया तो ये लोग अपने कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय पहुंचने के बाद कार्यपालन मंत्री जेपीएस अरोरा ने इन लोगों से कहा कि तुम्हें 1 माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जेपीएस अरोरा की ये बात सुनकर इस गरीब दैनिक वेतन भोगियों पर क्या बीती होगी। खैर, इन पर जो भी बीती हो, यहाँ एक बात और याद आती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि किसी की भी सैलरी ना काटी जाए। अब इन दोनों बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चिराग तले ही अंधेरा हो रहा है, क्योंकि सरकारी दफ्तर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा ही ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में ना आने के कारण सैलरी नहीं दी जा सकती है। नमस्कार, फिलहाल हम भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो डेली बेसिस वाले प्रतिदिन वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कोरोना की अगर हम बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया की बात किया तो काफ़ी हालात ख़राब हैं, लेकिन उनके हालात कौन देखेगा? जो कि एक मिडिल क्लास की बात करें, डेली वेतन वाले बात करें, या फिर जो मज़दूर रोडों पर सड़कों पर जो मजदूरी करते हैं उनकी सुध कौन लेगा? इसी के साथ हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल में डेली वेतन वाले कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि हमारी 1 महीने की पगार मात्र 7 से 7,500 हज़ार है, उसमें भी 6,000 रुपये पगार काट ली जाती है, तो सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपये में हमारा घर कैसे चलेगा? आइए हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास भरतेले, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल दैनिक वेतन भोगी मजदूर संघ। क्या बात है, मामला क्या है? मामला सर ये है कि देखिए, आप जिस प्रकार पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और जहाँ लोग मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, लोग अपने घरों से लोग मजदूरों की मदद कर रहे हैं। ये हमारा मजदूर वर्ग है, सबसे अल्प वेतन में कार्य करने वाला माध्यमिक शिक्षा मंडल में ये कर्मचारी है, बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी है, जो अपनी सेवाएं देता मेंटेनेंस के नाम पे, बिल्डिंग मेंटेनेंस में पूरा बिल्डिंग के अंदर काम करता है। ऐसे कर्मचारी जो, क्योंकि शासन प्रशासन ने 23 तारीख को लॉकडाउन लगा दिया, कई अपने रिश्तेदारों के घर गए थे, कई अपने माता पिता के घर गए थे, कहीं गए थे। शासन प्रशासन ने कहा जो जहाँ है वहीं रहेगा, सारे आवागमन सब बंद कर दिए, सब बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। उस कारण वो लोग फंस गए लॉकडाउन में फंस गए, तो वो अपने कार्यालय पर उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि 30 तारीख को कार्यालय को एक मई से कार्यालय खोला गया था और 1 मई से वो उनका एरिया जो हॉट स्पॉट एरिया में आ गए, कंटेनमेंट जोन में आ गए, तो वो अपने कार्यालय पर उपस्थित नहीं हो पाए। उस कारण वो कार्यालय में नहीं आ पाए। इस कारण इन्होंने, लेकिन ऐसे रेगुलर कर्मचारी भी हैं, स्थायी कर्मचारी भी हैं और संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स के जो यहाँ काम कर रहे हैं वो भी कर्मचारी हैं, लेकिन उन सबका वेतन दिया गया। जब से भोपाल लॉकडाउन किया था आप तभी से यहाँ पर आ रहे हैं? जी बिल्कुल।
तो इसमें तो सरकारी संस्थाएं काफ़ी बंद कर दी गई थी और बीच में काफ़ी थोड़ा सा गैप दिया गया था। तो उसका वेतन आपसे बात की गई थी यहाँ से कि आपको वेतन पूरा दिया जाएगा? क्योंकि शासन का आदेश था कि वेतन तो दिया जाएगा, कोई भी कर्मचारी, यहाँ तक कि शासन ने ये तक कहा था कि प्राइवेट कर्मचारी हैं तो वो ठेकेदार नियोक्ता भी अपना वेतन दे सकता अपने कर्मचारी को, क्योंकि ऐसी महामारी है जिसमें कोई अपनी मर्जी से तो चाह नहीं रहा था कि घर पे बैठे। हर आदमी को 2 पैसे कमाने की लगी हुई है आज की डेट में, अपना घर परिवार बच्चों को कैसे पालेगा वो। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, क्योंकि सरकारी विभाग ये वेतन दे सकता था 7,500 वेतन, कोई बड़ी बात नहीं डेली बेस को देने के लिए, लेकिन इन्होंने देश भावना से और किस मानसिकता से वेतन काटा ये तो कोई समझ ही नहीं सकता। अभी कितना वेतन दिया गया आप लोगों को, सभी लोगों को कितना वेतन दिया गया? 1000 से 1500 रुपये वेतन दिया गया। 1 मई से लेकर 20 मई तक का वेतन काट दिया गया। 1 से 20 मई तक का 20 दिन का आपका टोटल वेतन काट दिया गया? जी बिल्कुल काट। आपने बात करने पर क्या बोला गया, आपसे क्या बात की गई है? नहीं, आप आए नहीं तो हम वेतन कैसे देते? तो मैंने कहा आप नहीं आए तो रेगुलर कर्मचारी भी नहीं आया, स्थायी कर्मचारी भी नहीं आया, संविदा कर्मचारी और अन्य विभागों में कर्मचारी नहीं आया, उन सबने विभागों ने वेतन दिया, आपने ही ऐसा क्यों किया? ये बड़ा निंदनीय बात है। जिस प्रकार से कर्मचारी का 6-7 हज़ार वेतन काट देंगे वो कैसे अपना घर चलाएगा? 1,000-1,500 में पूरा महीने भर दूध, किराना, पानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें लगा रहता है। यहाँ पर जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं भोपाल के किन किन हिस्सों से यहाँ पर आते हैं? यहाँ भोपाल के सारे जैसे सिटी से ज़्यादातर कर्मचारी आते हैं, जैसे शाहजहानाबाद है, जहांगीराबाद है, अशोका गार्डन है, यहाँ छोले से, करोज से, और आधे से ज़्यादा कर्मचारी सिटी से आते हैं और आधे से ज़्यादा नए भोपाल से आते हैं। जो नए भोपाल से कर्मचारी हैं वो अपने निरंतर सेवा देते करते रहे, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं थे। 30 तारीख जैसे 1 तारीख से खुले हैं कार्यालय आए, तो 33% की संख्या में आना था, उसमें भी कर्मचारियों को, ज़्यादा कर्मचारियों को बुलाया नहीं गया, जिनको बुलाया गया वो आए हैं, अपना काम किया उन्होंने। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो कर्मचारी मौजूद हैं उनका कहना है कि 20 दिन की पगार हमारी काट ली गई है, आखिर हम अपना घर चलाएं तो आखिर कैसे चलाएं? बात करने पर कहा गया है कि आप रेगुलर काम पर नहीं आए हैं। अब देखना है शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। मैं बहुत बड़ी दिक्कत में हूँ। मैं किराए के मकान है मेरा, माध्यमिक शिक्षा मंडल से मैं मकान मांग के थक गया, मुझे मकान नहीं दिया गया। बाकी फर्जी जो चमचे हैं ना उनको मकान दिए गए, जो ये माने कि साहब के तेल लगाते उन लोगों को मकान दिए गए। तेल वाले से भी करवाते, तेल लगाना मतलब साहब तेल लगाना मतलब काम करना, कुछ भी करना वही होता है, तेल हजूरी करते हैं। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? सर जी मेरे को होगा 13 साल। 2007 का हूँ मैं भी, लेकिन मेरे को अभी तक ये भी 6 माने सबसे छोटा जो क्वार्टर होता है 6 टाइप वो अलाउ नहीं भैया सर जी। पे स्लिप नहीं है तुम्हें? पे स्लिप हमें नहीं मिलती, स्थायी कर्मचारियों को मिलती है सर जी, हम लोगों को अभी पे स्लिप नहीं। तुम्हारा वो अभी हम स्थायी कर्मचारी नहीं गए। अच्छा, पीएफ वगैरह कटता है? नहीं अभी कुछ नहीं। हम लोगों को काटना चाहिए, इन लोगों को काटना चाहिए सर जी, लेकिन काट ही नहीं है तो क्या करें? जो पैसा देंगे वो तो खर्चा हो जाएगा। बीमा किया तुम्हारा? बीमा भी नहीं किया, कुछ नहीं। अभी जो आपका वेतन काटा गया है, वेतन मांगने पे आप लोगों से क्या कहा गया है? सर जी वेतन मांगने से ये कहा गया कि तुम लोग ड्यूटी ने, जब मैंने ड्यूटी करी उसके बाद भी मेरी पेमेंट काटी है। आप लोगों को यहाँ से निकाल दिया है। हाँ बस ये धमकी दोपहर के भगाया जा रहा हूँ, डायरेक्ट बोलने की तेरे को भगा दूंगा ड्यूटी से। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर जी किसने बोला आपसे ऐसा? मंडरा साहब, विनोद कुमार मंडरा है। इन्होंने बोला है आपसे कि डायरेक्ट सीधा कि काम से मैं भगा दूंगा मैं तेरे को अगर तूने मेरे खिलाफ कोई भी बात करी तो। अच्छा, धमकी दी जाती है डायरेक्ट। ठीक है। अभी आप कहाँ से, गांव से कितने किलोमीटर दूर से आए आप? अरे सर जी मैं कानपुर सोच लो 5 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर। 500 किलोमीटर दूर से आए हैं और आने के बाद यहाँ ना वेतन दिया गया आपको, ना काम पर? अब बताइए मेरे 3 बच्चे मैं कैसे पालूँ? मैं हूँ आदिल खान, कैमरामैन इमरान खान के साथ आईना वर्ल्ड न्यूज़ भोपाल। कोरोना